न्यूक्लियर वेपन कैरियर आईसीबीएम यार्ड्स का परीक्षण। न्यूक्लियर वेपन कैरियर, ये देखिए, यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। न्यूक्लियर वेपन कैरियर है ये। रूसी यार्ड मिसाइल की जद में पूरा यूरोप है। पहली बार सेना को मिले असली परमाणु हथियार। ये देखिए, असली हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी वैश्विक टेंशन। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। विजय 3 विंडो दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की जंग की तैयारी, ये देखिए जरा। आईसीबीएम यार्ड्स का सफल परीक्षण किया है। रूस बेलारूस की न्यूक्लियर फोर्स ड्रिल चल रही है। ये देखिए, 64,000 सैनिक के साथ अभ्यास किया जा रहा है। 64,000 सैनिकों के साथ। विजय यार्ड्स वाले शॉट दिखाइएगा वीडियो की ग्राफिक्स में। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर ड्रिल, रूस का नेटो को संदेश और वार्निंग दोनों है। ध्यान से देखिए अब आप। अमेरिका यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति है। बड़ी खबर, फ्रांस नेटो के न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रिल का रूस ने जवाब दिया है। मॉक वॉरहेड की जगह असली हथियार देना बेहद आक्रामक संकेत है। असली न्यूक्लियर वेपन देने का मतलब है जंग के लिए रेडी मोड का सबूत है। पश्चिमी देशों को जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का संदेश है, गैर वॉरहेड के साथ। ये देखिए जरा, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। जरूरत पड़ने पर एटमी हमले का लाइव सैन्य अभ्यास। ये देखिए जरा, 64,000 सैनिक और 200 मिसाइल लॉन्चर शामिल है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने की तैयारी में रूस है। इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, 64,000 सैनिकों 64,000 सैनिकों और 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों के साथ तैयारी हुई है। रूस और बेलारूस ने 3 दिवसीय संयुक्त परमाणु अभ्यास किया है। 140 से ज्यादा सैन्य विमान, 73 वॉरशिप और 13 सबमरीन तैनात है। 8 न्यूक्लियर आईसीबीएम से लैस सबमरीन भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए जरा, जिरगोन हाइपरसोनिक और किंजल एयर लॉन्च मिसाइलें दागी गई हैं। घंटे 7 दिन तैयार रहने का आदेश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए पुतिन का बाइट। Уважаемые товарищи, сегодня в рамках स्क्रीन ब्रेकिंग। न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर तैनात किए गए न्यूक्लियर वॉरहेड। जंग के मैदान में तनाव बढ़ते ही रूस की परमाणु वार्निंग। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती से नेटो में खलबली। ये बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर पर आइए विजय, और दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। मैं चाहूंगा विजय, पुतिन की ब्रेकिंग और शॉट पहले बगल में चलाइए। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रुक जाइए, पहले यही दिखाइए जरा। बेलारूस में तैनाती से पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन पर एटमी दबाव। नेटो में शामिल नए नॉर्डिक देशों फिनलैंड, स्वीडन को सीधा डराना है। बेलारूस में तैनाती से ब्रिटेन और फ्रांस सीधे रूस से टकराव ये देखिए, रूस के टारगेट पर आ गए हैं। बेलारूस से दागी जाने वाली आईसीबीएम कुछ ही मिनटों में पश्चिमी यूरोप को तबाह कर सकती है। बेलारूस में परमाणु तैनाती ने अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दिया है। नेटो देशों के बीच रूस के कैलिनिंग्राड को अभेद सुरक्षा कवच मिला है। विजय, मैं चाहूंगा यहीं पर विजय, मैं चाहूंगा आप ब्रेकिंग दिखाइए और चार्ट लीजिए। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, क्या ये पुतिन की वार्निंग नेटो को इसलिए है क्योंकि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, क्योंकि नेटो लगातार यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। देखिए, आज की हालात में अगर आप देखें तो जो अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का लीडर समझता था और जो समझता था कि रशिया के ऊपर दबाव डाल सकता है, वो आज बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। ये पुतिन की विज़िट के बाद, चाइना विज़िट के बाद, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को और पुतिन की जब मुलाकात हुई, उससे साबित हो गया कि ये दो मिलके अब अमेरिका को ऐसी एक शक्ल दिखा सकते हैं कि अब इसका अमेरिका में कोई स्टेटस ही नहीं रहा। ना तो इसका मिडल ईस्ट में कोई स्टेटस रहा, ना कोई यहाँ यूरोप में कोई स्टेटस रहा। तो अगर इस समय यूक्रेन इसी प्रकार से अटैक करता रहा रशिया के ऊपर, जिस प्रकार से पिछले कुछ 3-4 दिन में हो रहा है, तो ये उसका जवाब है। टुडे द चाइनीज़ एंड द रशियंस आर टुगेदर कीपिंग अ टाइट लीश ऑन अमेरिका एंड नाटो। नाटो तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुका है, सबको मालूम है, और कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसकी ना अमेरिका से बनती है। अब अमेरिका ने कल एक और, आपने देखा होगा, एक न्यूज़ निकाली थी कि हम कुछ सामान मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को और देंगे, तो वो भी अभी बंद होने वाला है। सो यू प्लीज़ वेट एंड बी वेरी क्लियर। इस समय रशिया इज़ प्रिपेयर्ड फॉर न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम ग्राउंड, एयर एंड सी। तीनों जगह से वो तैयार होकर बैठा हुआ है। अगर ज़रा सी भी कुछ गड़बड़ हुई तो ही इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ यूजिंग इट। और उसका एक बयान 2-3 दिन पहले इस प्रकार के डायरेक्शन में आया भी था, जो मैंने देखा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ निशान कि न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन इस समय अमेरिका को दिखाने के लिए
ये इस तरह की तैयारी हुई है कि अमेरिका इज़ कम्प्लीटली रूइन, ना तो वो कुछ ईरान में कुछ कर पाएंगे और ना यहाँ नेटो के संग कुछ कर पाएंगे। सो ये एक मैसेज जा रहा है, you better listen to what we are saying. Stop Understood. this nonsense of Ukraine Got trying it. to come into Russia with drones. Got it. We will completely neutralize and ruin the whole of Europe and the whole of America.